ये कहानी मैं रचित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम रचित है और ये घटना मेरी सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई थी और मैं और मेरी बीवी बहुत खुश थे, पर हमारी इस खुशी पे किसी की बुरी नज़र लग गई। तो ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है जब हम अपने हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड गए थे और हम पहले दिन तो आराम से रेस्ट करके फ्लर्टिंग कर रहे थे, पर होटल पहुंचते ही अपनी बीवी से कहा, तो मैडम साहब कैसे लगा आपको स्विट्ज़रलैंड? वो शर्मा के बोली, तुम भी ना रचित, बहुत मजाकिया हो। और ऐसे ही हंसी खुशी में हमारा पहला दिन बीत गया। लेकिन उसी रात मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। और थकान के कारण मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और अपने वापस सोने पे कंसंट्रेट करा। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा, मेरी बीवी मेरे साइड में बैठी हुई थी और वो बहुत थकी लग रही थी। मैंने पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? और उसने बहुत थकी हुई आवाज़ में बोला, जी आप चिंता मत कीजिए। तो फिर मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये दिन भी अपनी बीवी के साथ अच्छे से बिताया। लेकिन जब हम वापस आए, हमें बहुत थकान हो गई थी, तो हम आते ही सो गए। पर एकदम से जब मेरी रात में आँख खुली, मैंने देखा कि मेरी बीवी काउंटिंग कर रही है, जैसे 1 2 3। पर नींद ज़्यादा होने की वजह से मैंने उस आवाज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि वो कुछ काम ही कर रही होगी और वापस सो गया। लेकिन मेरी नींद फिर रात के 4 बजे खुली और वही सेम आवाज़ रिपीट हो रही थी। इस बार मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो काउंटिंग हज़ारों तक पहुंच चुकी थी, जैसे 2500, 2501, 2502। और जब मैंने पलट के देखा, मेरी वाइफ उस रूम में थी ही नहीं। मैं बहुत शॉक हो गया, लेकिन फिर भी अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकला। और जब मैंने उसे फाइनली ढूंढा, मैंने देखा मेरी बीवी एक कोने में बैठी हुई अजीब तरीके से अपने बालों को तोड़ रही है और उन्हें काउंट कर रही है। ये देख के मैं ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाके उसे अपने कमरे में सुला दिया। अगले दिन जब हमने ये सब एक प्रीस्ट को बताया, उन्होंने बताया कि होटल के उस रूम में एक बुरी आत्मा रहती है और उसने मेरी बीवी को वश में कर लिया था। और अगर मेरी बीवी उस रात में अपने सारे बाल निकाल लेती तो उसकी मृत्यु हो जाती। ये सुन के मैं और मेरी बीवी दोनों शॉक हो गए। उसके बाद प्रीस्ट ने कुछ मंत्र पढ़े और मेरी बीवी को कुछ पहनने के लिए दिया और बोला, इसे 1 हफ्ते तक मत निकालना। अब इस बात को कई महीने हो गए हैं और मैं और मेरी बीवी एकदम सही हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस रात ना उठता तो अपनी बीवी को खो देता। चलो तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मार देना और उसके साइड वाला सब्सक्राइब भी दबा देना। चलो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। बाय बाय।